जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारियों के चयन के लिए वर्ष 2026 से 2028 के कार्यकाल की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, जिसमें कुल 3,313 पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। चुनावी कार्यक्रम के तहत आगामी सोमवार से 3 दिनों तक नामांकन पत्र वितरण और उन्हें जमा करने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न होगा। इस बार चुनाव को निष्पक्ष और अनुशासित बनाए रखने के लिए देश की आचार संहिता के तर्ज पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय परिसर और उसके बाहर स्वच्छता बनाए रखने के लिए पोस्टर बैनर लगाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को घर घर जाकर वोट मांगने, पार्टियों का आयोजन करने, भोजन का भंडारा कराने आदि पर किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने की सख्त मनाही है। नियम का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों को अपात्र घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा नारी शक्ति के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए कार्यकारिणी में 2 बार संशोधन कर महिला उपाध्यक्ष, महिला कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी में 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। सन 2026 से लेकर 2028 तक जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जा चुका है। सूची में जितने मतदाता पात्र पाए गए सबके नाम जोड़े जा चुके हैं और अब प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सोमवार से लेकर 6, 7 और 8 3 दिन तक हम यहाँ पर नामांकन पत्र देंगे और उसका जमा कराने का भी समय रखा गया है। उसके बाद नामांकन पत्र की जांच होगी। जांच के बाद सूची का प्रकाशन होगा, जो पात्र पाए जाएंगे, फिर नाम वापसी का होगा। नाम वापसी का अंतिम सूची का प्रकाशन करेंगे और 20 तारीख को जिला अधिवक्ता संघ में 10 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सभी अधिवक्ता साथी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और एक स्वस्थ कार्यकारिणी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से निर्मित बनेगी। संघ पदाधिकारियों का अच्छा चयन किया जाए। आने में इस समय में इसमें इतना लिखा गया है कि जैसा कि अपने देश में एक आचार संहिता होती है, उसका लगभग पालन किया है कि प्रेमाइसेस गंदा ना हो, इसलिए कोई पोस्टर बैनर ना चिपकाएगा ना लगाएगा। न्यायालय परिसर या न्यायालय परिसर के बाहर जो समान रूप से मिलने की प्रक्रिया है वो करेंगे। लोग घर घर जाके वोटिंग ना मांगे, अपने लोगों से मिलना जुलना रखें। बहुत से लोग इस समय पे पार्टियों का आयोजन करते थे, वे ना करें, ऐसा उनसे अपेक्षा की गई है। भोजन भंडारा इत्यादि ना करें और जो पंपलेट वगैरह छपवाते हैं उस पर किसी प्रकार का प्रलोभन ऐसा ना नजर आए जिससे साबित हो कि एक पढ़ा लिखा तबका भी इस तरह के प्रलोभन करता है। हमारा समाज में जो मान मर्यादा अधिवक्ताओं की है वो बनी रहे, इसलिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करना प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। अगर वो पालन कर उनकी शिकायत आएगी और दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से वे अपात्र घोषित भी किया जा सकता है। 3,313 मतदाता जो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा तो पूरी है साहब, सुरक्षा में कहीं कोई समस्या नहीं है। महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 बार संशोधन हुए थे। 1 पद उपाध्यक्ष के लिए आरक्षित है महिला का और 1 पद जो है सिर्फ महिलाओं के लिए कोषाध्यक्ष पद का आरक्षित किया गया है। तो 3 पद जो है वो कार्यकारिणी में महिलाओं का आरक्षण किया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम सब महिलाओं, नारी शक्ति का जो है प्रतिनिधित्व रहे, उसका पालन किया जाए।